समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। जैसे बद्ध जीवात्मा शरीर के बंधनों में बंधा हुआ जीवात्मा शरीरों के माध्यम से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनके माध्यम से देखता है, सुनता है, गति करता है, लेन देन करता है। इसी प्रकार से मुक्त जीवात्मा, जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है, उसके पास शरीर नहीं रहते, उस समय वह ईश्वर की शक्ति से मोक्ष में देखता है, सुनता है, बातचीत करता है, बोलता है, अनुभव करता है, ज्ञान करता है। अपनी शक्तियाँ भी होती है जीवात्मा की, लेकिन उसकी अपनी शक्तियाँ बहुत ही अल्प है। केवल अपनी शक्तियों के माध्यम से वो देख सुन नहीं सकता, बहुत न्यून होती है वो। बद्ध अवस्था में शरीर आदि जुड़े होते हैं, उनकी सहायता से वो देखता सुनता है, और मोक्ष में ईश्वर की शक्ति जुड़ जाती है उसकी अपनी शक्तियों के साथ, उससे वो देखता सुनता है। और मोक्ष अवस्था में ईश्वर की शक्ति से ईश्वर के आनंद को अनुभव करता है। ईश्वर अपने आनंद का अनुभव अपनी शक्ति से कराता है। जैसे बद्ध अवस्था में हम मन के माध्यम से सांसारिक पदार्थों के सुख दुख का अनुभव करते हैं। मन का विषय क्या है? सुख और दुख। मन का विषय, वैसे इंद्रियों के विषय भी मन के विषय हैं, और इंद्रियों का विषय जैसे नेत्र इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय का विषय रूप है। श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द है। लेकिन इन इंद्रियों का विषय सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन का विषय है। तो मन के माध्यम से हम सांसारिक पदार्थों के सुख दुख का अनुभव करते हैं। रूप में जो सुख है, रूप में जो दुख है, वो हम मन के माध्यम से अनुभव करेंगे। नेत्र इंद्रिय के माध्यम से वो रूप मन में तो आ जाएगा, लेकिन उस मन के अंदर सुख दुख को, रूप के अंदर सुख दुख को मन के माध्यम से अनुभव करेंगे। गंध होती है, सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है। गंध में सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो वो जो गंध है, उसका ज्ञान नासिका इंद्रिय के माध्यम से मन में आएगा। फिर उस गंध में जो सुख है, दुख है, कितना सुख है, कितना दुख है, वो हम मन के माध्यम से अनुभव करेंगे। ऐसे ही शब्द आदि विषयों में समझना चाहिए। लेकिन योगियों के द्वारा ईश्वर का जो आनंद बद्ध अवस्था में अनुभव किया जाता है, ईश्वर का आनंद सांसारिक पदार्थों के आनंद से या सुख से भिन्न है। तो ईश्वर के आनंद का अनुभव करने के लिए मन माध्यम नहीं बनता। मन का विषय वो नहीं है। ईश्वर का आनंद मन का विषय नहीं है। मन का विषय क्या है? लौकिक पदार्थों के अंदर जो सुख दुख है। तो ईश्वर का जो आनंद है वो जीवात्मा हृदय स्थान में अनुभव करता है। जीवात्मा शरीर के अंदर गति करता रहता है, कभी
मस्तिष्क में आता है, कभी नेत्र में आता है, कभी हृदय में आता है। तो हृदय जो स्थान है वो ईश्वर के आनंद को अनुभव करने का स्थान है, ये बताया गया है। अथर्ववेद के 10वें कांड में एक मंत्र आता है, आपने भी पढ़ा सुना होगा। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या तस्यां हिरण्यया कोशः स्वर्गः ज्योतिषा आवृतः। तो इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि ये जो शरीर हमारा है ये 9 द्वारों वाला है, 8 चक्र इसके अंदर है और ये पुरी है। किसकी पुरी है? देवानां पुरी, देवों की ये नगरी है। और अयोध्या पराजित ना हो सकने वाली। किससे पराजित ना हो सकने वाली? शत्रुओं से। जब मनुष्य इस शरीर रूपी नगरी के अंदर रहता हुआ या जीवात्मा इस शरीर रूपी नगरी के अंदर रहता हुआ ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है तो ये नगरी फिर काम क्रोध आदि शत्रुओं से पराजित नहीं होती। और यदि इस नगरी के अंदर रहते हुए जीवात्मा ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो काम क्रोध आदि शत्रुओं से पराजित हो जाएगी। तो इस नगरी में तस्याम हिरण्ययः कोशः, ये हिरण्यः कोशः हृदय बताया गया है। स्वर्गः, ये स्वर्ग है। ये जो हृदय स्थान है ये स्वर्ग है। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वः गच्छति, सुख को, जहाँ विशेष सुख को जीवात्मा प्राप्त करता है। तो हृदय स्थान में जीवात्मा ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। तो सांसारिक पदार्थों के अंदर जो सुख दुख है जिसका अनुभव जीवात्मा मन के माध्यम से करता है वो कहाँ करेगा? सांसारिक पदार्थों के सुख का अनुभव कहाँ करेगा? वो मस्तिष्क में करेगा। उस समय वो मस्तिष्क में होगा, देखेगा, सुनेगा, विचारेगा। तो सांसारिक पदार्थों के अंदर जो सुख है अथवा प्रकृति का जो सुख है, सत्वगुण का जो सुख है, वो मस्तिष्क में, मस्तिष्क रूपी जो हृदय है उसके अंदर बैठा हुआ वो अनुभव करेगा। लेकिन ईश्वर का जो आनंद है वो, ईश्वर के आनंद को अनुभव करने का स्थान क्या है? हृदय। जैसे हम भोजन के सुख का अनुभव करते हैं, कहाँ करते हैं? भोजनालय में जाते हैं, वहाँ भोजन के सुख का अनुभव करते हैं। निद्रा के सुख का अनुभव कहाँ करते हैं? बिस्तर में जाके करते हैं, वो स्थान है। इसी प्रकार से ईश्वर के आनंद को अनुभव करने का भी स्थान हृदय, शरीर के अंदर हृदय। और ईश्वर के आनंद का अनुभव ईश्वर अपनी शक्ति से कराता है। मन के माध्यम से ईश्वर के आनंद को जीवात्मा नहीं जानता। ईश्वर का आनंद मन के अंदर नहीं आता कि मन के अंदर आए फिर जीवात्मा उसको जाने, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस समय तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, कोई वृत्ति चित्त के अंदर नहीं रहती। तो उस समय ईश्वर अपनी शक्ति से जीवात्मा को अपने आनंद का अनुभव कराता है। वहाँ मन सीधा माध्यम नहीं बनता। संप्रज्ञात समाधि में जो उसको सुख होता है वहाँ वो तो सीधा मन को देखता है, मन के माध्यम से उस विषय का साक्षात्कार भी करता है और सत्वगुण का उसको सुख भी मिलता है। लेकिन ईश्वर का आनंद जो है, ईश्वर
शरीर के अंदर असंप्रज्ञात समाधि में हृदय स्थान में अपनी शक्ति से जीवात्मा को कराता है। और ईश्वर का जो आनंद है, जब तक हम ईश्वर के आनंद का अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये जो बंधन का कारण है, जन्म मरण का कारण है, अविद्या है, ये नष्ट नहीं होगी। कितना ही हम प्रयास कर लें, ईश्वर का आनंद अनुभव नहीं किया तो ये अविद्या नष्ट नहीं होगी। अविद्या नष्ट नहीं होगी तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो ईश्वर का आनंद अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? असंप्रज्ञात समाधि लगानी चाहिए। तो असंप्रज्ञात समाधि कब लगेगी? जब ऊंचे स्तर का वैराग्य होगा। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक अपर वैराग्य, ये नीचे स्तर का वैराग्य है। इस वैराग्य के होने पर संन्यास लिया जाता है। नीचे स्तर का वैराग्य के होने पर संन्यास लिया जाता है। उसको अब लौकिक पदार्थों के प्रति कोई तृष्णा नहीं रही, कोई ऐष्णा नहीं रही। अब इस वैराग्य के होने पर संन्यास लेने के बाद फिर वो योगी व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा। विद्या का, धर्म का प्रचार निष्कामता से करेगा। साथ साथ में समय मिलने पर ध्यान भी लगाएगा। तो फिर उसको पर वैराग्य होगा। पर वैराग्य होने पर फिर असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। फिर वो संन्यास अवस्था में ये लगेगी असंप्रज्ञात समाधि। फिर उसका वो लंबे समय तक अभ्यास करता रहेगा। रोज ईश्वर के आनंद का अनुभव करेगा दोनों समय, और उससे उसकी जो अविद्या है वो नष्ट होगी। और अविद्या के नष्ट होने पर वो जीवन मुक्त हो जाएगा। और जीवन मुक्त होने पर शरीर छोड़ने के बाद वो पूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त